आप सभी भाइयों का प्यार और धन्यवाद। आज जीत मिली है। नगरोद पार्षद चुना गया हूँ। वार्ड की सेवा की है 6 साल। वार्ड के लोगों ने अपार प्यार किया, जनता ने प्यार किया। हमारे अंकल श्री यशपाल मित्तल जी 2 बार पूर्व पार्षद रहे, वहां से उन्होंने प्यार करके हमें जो है आशीर्वाद दिया, अपना अपना बेटा समझ के मुझे आशीर्वाद दिया और नगरोद पार्षद चुना गया मैं आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक पार्षद और भी बन गए हैं आपके। जी, वो वार्ड नंबर 12 से पता लगा है, संजीव मेहता जी पार्षद बने हैं। वहाँ पे गिन्नी विर्क जी ने, वो भी पहले पार्टी के जुड़े हुए थे, तो अब पार्टी उन्होंने दोबारा वापस ज्वाइन किया। ऐसे ही हमारे हमारे अंकल यशपाल मित्तल जी, ये भी पहले बीजेपी की बहुत बहुत जिम्मेवारियां निभा चुके हैं। विष्णु शर्मा जी, इन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया। ये भी पहले भी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं मंडल के। तो अब दोबारा इन्होंने घर वापसी की है और अपना समर्थन जो है अपने बेटे को संकल्प भंडारी को दिया है, और इस वजह करके इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। तो मैं निर्विरोध पार्षद बना। वार्ड का विकास होगा अच्छी तरह। बिल्कुल, वार्ड का विकास पहले भी किया है, जनता के बीच में रहे हैं, पहले वार्ड की सेवा की है, वार्ड वासियों के बीच में रहे हैं, और अब अंकल जी भी हमारे साथ लग गए हैं, तो डबल इंजन लगेगा अब, और वार्ड का विकास और ज्यादा चौमुखी कराएंगे। 2 हमारे प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और तीसरे मेरे अजीज, मेरा भाई, छोटा भाई है गौरव, उन्होंने राजेश अग्गी के हक में नामांकन वापस लिया है और वहाँ भी अब मुकाबला नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है। और 20 के 20 वार्डों को जब अगर आकलन करूं तो चुनाव प्रचार तो कायदे से अब कल से शुरू होगा और 20 के 20 वार्ड हम लोग और 21वां मेयर भारी बहुमत से जीत रहे हैं। एक समन्वय समिति बनाई गई है, मनोहर लाल जी उस पर लीड कर रहे हैं, आप हैं, योगेंद्र राणा जी हैं, महिपाल ढांडा है, अभी उसकी लिस्ट भी जारी हुई। मैंने वो लिस्ट देखी नहीं, क्योंकि अब काम उसका संगठन देखता है। संगठन हमारे यहाँ, हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। संगठन हमारी जिम्मेवारी तय करता है हम लोगों को क्या काम करना है, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो। संगठन की योजना के अनुसार, चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई अपना किसी भी बड़े पद पर है, तो वो संगठन की योजना के अनुसार चलता है। संगठन ने कहाँ योजना लगाई मुझे अभी पता नहीं है, और सूची में किस किस के नाम है मुझे अभी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं लगातार सुबह से फील्ड में था। वार्ड नंबर 12 में कोई इशू हुआ है, वो क्या इशू? इशू कुछ नहीं है, मेरे पास समाचार है। देख, हर वार्ड में हर आदमी प्रयास करता है कि एक उत्साहित अपना प्रत्याशी, कि अगर 2 वार्डों में इस तरह से निर्विरोध चुने, तो मोनिक ने और उनके पिता किशन गर्ग जी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, उन्होंने प्रयास किया एक पंचायती तौर पे। गोल्डी हुई अपना साथी है, भाई है छोटा, उसको बिठाने का प्रयास किया। उस नाते से उनको लेकर के वो पंचायत भवन में रिटर्निंग ऑफिसर के पास, आज नॉमिनेशन विड्रॉल का आखिरी दिन था, वो वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद वहाँ दिवांशु बुद्धि राजा जी और पता नहीं कौन कौन लोग आए। हमारे पास तो समाचार है कि झगड़ा होने का अंदेशा है, तो मैंने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि हमें झगड़ा नहीं करना है, तो करे जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया। भाई, अगर उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लेना था गोल्डी जी ने, तो उनका आज क्या काम था वहाँ पे विड्रॉल वाले फॉर्म में, मेरा एक प्रश्न चिन्ह है। और अगर उनको कोई उठा के ले गया जबरदस्ती, तो उनको कंप्लेंट करवानी चाहिए कि मुझे जबरदस्ती घर से उठा के ले गए। और अब जब तक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, तो हो सकता है वो उनके दबाव में आकर के ऐसी कंप्लेंट दिलवा दी जाए। आपकी तरफ से भी वो कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट कैंडिडेट का उठवाने के लिए। देखिए, वो कुछ ही कहें, हमें भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ बोलती नहीं है, जब चीजें सामने आ जाएंगी। और हमने तुरंत वहां पे जिलाध्यक्ष जी भी पहुंचे, ब्रिज गुप्ता जी भी, तो हमने निर्णय लिया, विद इन सेकेंड निर्णय लिया कि अब ये शहर का माहौल खराब करने की दिशा में बढ़ गए हैं। आदमी जब देखता है कि कुछ जमीन खिसक चुकी है, तो इस प्रकार से जनता के सामने मीडिया को एक हाइप देने के लिए, कि ये एक जनता को दिखाएंगे कि भई ये अब भई इस प्रकार का भाजपा का राज और ये धक्का कर रहे हैं। हमने तुरंत निर्णय लिया कि डीएसपी साहब को हमने कहा कि आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो स्वेच्छा से आए हैं तो यहाँ रह जाएं, और अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हमें ऐसे कार्यकर्ता का विड्रॉल कराना ही नहीं, जो मतलब पल में तो सर, पर में इधर और पल में उधर। तो हमने वो निर्णय लिया और हमने डीएसपी साहब को कहा। शर्मा बड़े नेताओं के संपर्क में है। देखिए, उन बड़े नेताओं के संपर्क में कौन कौन है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पार्टी जिस प्रकार से विस्तार कर रही है, कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है। कई चेहरे, दिल्ली मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद, दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, कई चेहरे अभी अपना बड़े जैन करेंगे। सदस्यता अभियान कब तक जारी रहेगा?
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी रुकते ही नहीं। एक ड्राइव होती है, एक विशेष दिन होते हैं, उन दिनों में हम जो सारे कार्यकर्ता करते हैं। आप भी आज सदस्य आज भी ग्रहण कर सकते हैं। वोट चुने गए आपके मुकाबला देखते आज हैं दो मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला अगर होता, उनके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई उनके पास विजन है, ना उनके पार्षद वार्ड में है, तो मैं नहीं समझता कोई मुकाबला। जी, जिस तरह आप कह रहे हो कि स्थानीय कांग्रेसी नेता तो कोई रहे नहीं मनोज वधवा के साथ, आपको लगता है कि बाहरी लोगों को लाके ये जो है माहौल खराब करने की कोशिश ये आपके सामने यही चीज चल रही है ना। अब बाहर के लोग आएंगे जिनको ना यहाँ का ज्योग्राफिकल सिस्टम का नहीं पता, भाईचारे का नहीं पता, और उनके हाथों में मनोज वधवा जी खेलने लग गए हैं। मैंने तो पहले कहा है कि भाई अब आप देखिए, मतलब है तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला। कल का आया हुआ व्यक्ति जब टिकटें बांटने लग जाएगा तो फिर त्रिलोचन सिंह जैसे पार्टी छोड़ेंगे और क्या करेंगे, मुझे बताओ। माहौल खराब ना हो इसके लिए क्या मैं शहर की जनता से अपील करता हूं कि भ्रामक प्रचार के अंदर ना आए, बरादरीवाद में ना आए, क्योंकि वो हर दिशा में, क्योंकि उनका काम लास्ट चुनावों में भी ऐसे ही था। तब मैं जिलाध्यक्ष था, बहन रेणुबाला गुप्ता लड़ रही थी। आज मैं जनप्रतिनिधि के रूप में हूं और फिर तीसरी बार वो लड़ रही है। भाई शहर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, हमें भाईचारा बरादरीवाद पे नहीं जाना चाहिए। सारी बरादरियों का हम सम्मान करते हैं, और अगर बरादरी की बात ही करनी है तो फिर विधानसभा में सबसे पहले मैं बोला था। आज कांग्रेस को लीड कौन कर रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीड कर रहे हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं। उन्होंने हमारे नेता के बारे में क्या बोला? विधानसभा में शपथ लेते ही सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रश्न उठाया था हुड्डा जी की तरफ देख के कि आप लोगों ने इस सदन में हमारी कम्युनिटी की बेइज्जती की है, हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। आपके सुपुत्र ने कहा है जिस बिल से आए उस बिल में घुसेड़ देंगे। तो आज क्या करनाल की जनता दोबारा उसी हाथ का साथ देगी जिस हाथ को वो लीड करते हैं? कदापि नहीं। जीत के कोई व्यक्ति हाथ से जब जीतेगा तो हाथ किसके मजबूत हो रहे हैं? सारी दुनिया को पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत हो रहे हैं। शहर का माहौल बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, वो भाईचारा कायम है। चुनावों के बाद मनोज भी हमारा भाई है, भाईचारा रहा है, हमारी कोई दुश्मनी निजी नहीं है। चुनाव के दिनों में इस प्रकार की प्रक्रिया कई आती हैं, उत्तेजना भी आती है, उन उत्तेजनाओं को हमें कंट्रोल करना है। हमें एक सौम्य व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अपने को वोट मांगने तक अपनी हमारी नीतियां क्या है उन तक, जनता तक जाना है। इस प्रकार के कार्यकलापों से आप धक्के से अगर कोई काम करेंगे और कहेंगे सत्ता बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई अगर त्रिलोचन सिंह ने अगर प्रलोभन लेना होता तो वो मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे थे भाई, वो तब बैठ जाते। जो मुख्यमंत्री के हाथ में ताकत है वो तो जगमोहन के हाथ में ताकत थोड़ी है। तो इस प्रकार के आरोप आप कल के आए हुए आदमी के हाथ से टिकटें बंटवाएंगे, वो नाम तय करेंगे, तो ये क्या छनकना में जाएंगे जो 40-40 42 साल से यहाँ पर का अपना आपकी पार्टी में काम कर रहे थे? स्वाभाविक है जब कार्यकर्ता को आप हाशिए पे लेके जाएंगे। अच्छा, 4 पार्टियां बदलने वाले को आप मेयर की टिकट दे दी, बोल रहे हैं आपके सामने प्रेस में खुराना जी कि मेरा अधिकार बनता था। आप जो 40-35 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकटें नहीं मिलेंगी तो 4-4 बार दल बदल के आएंगे, विश्वसनीयता क्या है मेरे को बताओ आप। हमारी 2 सीटें थी, हम तब हमारा जो अपना पार्टी में हमारा परिवार पार्टी में था, हम पार्टी में थे। ऐसे मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता है जिनकी 4-4 पीढ़ियां बीत गई हैं और उन्होंने की वजह से आज हम हैं। तो हमारे 2 सांसद थे, तब भी हम इस पार्टी में थे, हमने तो कोई दल नहीं बदला, विपक्ष में रहे हैं लगातार। रेस्ट हाउस के आगे निकलने से भय लगता था, आज कांग्रेसी लोग कमरे भी आराम से बुक करा लेते हैं, उनको कोई भय थोड़ी हमने दे रखा है। तो ये कहने की बात है, ये माहौल खराब करते हैं। और आपके माध्यम से मैं शहर की जनता से ये अपील करूंगा कि साम दाम दंड भेद ये राजनीति अभी ये लोग करेंगे, क्योंकि हताश हो चुके, छोड़ गए हैं लोग इनको, परिस्थितियां वही हैं। अगर भावुक होकर के अगर आप जनता से अपील करें तो आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपके आंख से गिरे हुए आंसू असली दिखने चाहिए, उसकी कीमत होनी चाहिए। जैसे 6 महीने पहले मेरी आंखों में आए थे, मेरा साथ कांग्रेस ने जो किया वो तब उनका वक्त था, तब वो मेरी प्रतिज्ञा थी कि हे परमात्मा एक दिन ऐसा वक्त लाइयो कि इनका सुपड़ा साफ करूं। वो आज परमात्मा ने मेरी सुनी है, तो आपने देखा कि उनका हाल क्या है। 4 आदमी नहीं चलेंगे, पूरे 4 आदमी भी प्रचार में देख लेना आप।
4 आदमी भी। तो ये अपनी कमियों से, मैंने अभी प्रेस वार्ता में बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल पूछा कितने आदमी ज्वाइन कर रहे हैं। मगर जी मेला लगा पड़ा है। कह रहे मेला लगने का कारण क्या है। मैं जी 25 गुट है, हर आदमी के अपने अपने 250 आदमी है, सारे लेके आएंगे। कह रहे 25 गुट, मगर ये पता नहीं लगता। वो कहता है मेरी अलग कांग्रेस, मेरी अलग कांग्रेस। मगर जी शैलजा वाली कांग्रेस कौन सी है, सुरजेवाला कांग्रेस कौन सी है, हुड्डा वाली कांग्रेस कौन सी है, उदयभान वाली कांग्रेस कौन सी है, दीपेंद्र वाली कांग्रेस कौन सी है, हमारे पता ही नहीं कौन कौन सी कांग्रेस है। यहाँ आज एक छतरी है, यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का करण कमल है, करण कमल में सारे बैठे हैं। और भी आ रहे हैं जब आपके हाँ। कहने क्या अली बाबा 40 चोरों के टोला ही है। उससे भी बड़ा टोला है। अब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना पाता। और आपका जो प्रश्न है कि भी और भी आएंगे, और भी अच्छे लोग उनको भी लेंगे। प्रक्रिया हमने विस्तार करना, पार्टी हमने कांग्रेस मुक्त करनाल करना है, अच्छे लोग आएंगे। अब इन चुनावों के बाद मेरे पास काम क्या है। हरियाणा भी मुक्त और देश भी मुक्त। स्थिति करनाल में है क्या इस तरह की स्थिति और जहां जहां एक साइडेड स्थिति। कल इस करनाल का इम्पैक्ट इतना गया पूरे हरियाणा में, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे गुरुग्राम है, मैं कह रहा हूँ इतना हरियाणा, मेरे पास कोई इतना टेलीफोन आया है प्रदेश से लोगों का, कहने लगे जगमोहन जी 2 दिन यहाँ लगा दो, 1 दिन वहां लगा दो, आप वहां आ जाओ। भाई आप 42 साल के आदमी को कांग्रेस से अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कमाल की बात है। का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया। नेशनल मीडिया की न्यूज बनी रही कल कि भाई आज आप सारे पेपरों में देखो, हरियाणा पेज पे फ्रंट पे गया। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो अचंबा मान गया। और मात्र 2 घंटे में, ना किसी को टेलीफोन किया, सबका मन बना हुआ था, भरे हुए थे लोग, अंदर से भरे हुए थे। अब भी ऐसे हैं जो दबे हुए, मतलब वो अंदर से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वापस आए कैसे। संपर्क में है सब वो लोग, कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बनाने का काम हम करेंगे।